कनेक्टेड बॉडीज का मोशन पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत है। हिंदी माध्यम में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लिखा इंग्लिश में ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में। चलिए, स्ट्रिंग धागे की अप्रत्यास्थ धागे की शक्ति हम लोग पढ़ रहे थे, तो अप्रत्यास्थ धागे की शक्ति देख रहे कैसे चलता होता है। धागे की लंबाई कम हो रही होती है, कहीं पर बढ़ रही होती है। कटाने में लंबाई देख लो, बढ़ाने में देख लो, बराबर चेंज इन लेंथ जीरो लिखना होता है। लेकिन आज की सारी स्टोरी अलग है। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, ढंग से सीखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा और ढंग से सीखिएगा भैया। ये एक वलय रिंग मोती एक तार में डाल रखा है, इस मोती से धागा बंधा हुआ है, धागा गिरने से इस तरफ आ रही है, कैपिटल एम मास या स्मॉल एम मास, ये गिरने स्थिर है। इस क्षण पर ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन ये है कि ये नीचे जा रहा है कैपिटल वी से और ये जा रहा है स्मॉल वी से आगे, तो कैपिटल वी और स्मॉल वी में संबंध बताना है। सर, कैपिटल वी और स्मॉल वी में संबंध बताना है, कैपिटल वी और स्मॉल वी में संबंध बताना है। इस बार आप लिख नहीं पाओगे डायरेक्टली v बराबर v, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इस बार पहले क्या था याद है, हमने कहा कि तीर धागे पे चढ़ गया या धागे से उतर गया, देख लो, धागे पे चढ़ गया या धागे से। हमने कहा ये v1 से आगे जा रहा है, v2 से आगे जा रहा है, ये तीर v1 धागे पे चढ़ गया, धागे से उतर गया, पॉजिटिव घट गया, नेगेटिव, इतनी लंबाई घटी, इतनी बड़ी बराबर 0। आया ना उत्तर दिया, आया ना जवाब तो दिया। तो हमें ये समझ में आ गया, इसमें तीर के निशान पूरे धागे पे चढ़ते, धागे से उतरते थे। ये वाला तीर का निशान तो धागे से उतर गया, लेकिन ये धागे पे चढ़ा नहीं अभी तक। इस केस में पहचानिए कि धागा यहां से यहां आ गया है, ये ब्लॉक यहाँ पे, ये जो ब्लीड है होती है वो यहां से यहां आ गया है। एक बात करना, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि धागा घूम गया? इसमें धागा घूम नहीं रहा था, घट बढ़ रहा था, इस धागा घूम भी गया, धागा और छोटा भी हो गया। ये लंबा है, छोटा है, धागा घूम भी गया और दो काम हुए हैं, एक काम नहीं हुआ। इसमें क्या था, धागा सिर्फ छोटा हो रहा है, धागा सिर्फ बढ़ रहा है। इधर धागा घूम रहा है, छोटा भी हुआ है और बढ़ तो रहा ही है। तो छोटा कितना हो गया, इस v को, ये मेन वेक्टर हो गया। हम कहेंगे धागा घूम भी गया और घट भी गया। क्वेश्चन का डायग्राम और आंसर का डायग्राम अलग अलग रखना भी है। इसको मान लो कि ये क्वेश्चन का डायग्राम था, ये आंसर का डायग्राम बन रहा है। ये यू भेज रहे थे हम लोग छोटे v से, ये बड़े v से नीचे भेज रहे हैं, तो इस v का ये घटक आ गया v cos थीटा v sin थीटा। v cos थीटा धागे पे चढ़ गया तो लंबाई घटा रहा है, लेकिन ये लंबाई को घुमा रहा है, धागे को घुमा रहा है ये। लेकिन हमारे पास तो कंस्ट्रेंट लिखने का तरीका होता है, लंबाई घटी और बड़ी लिखो, तो माइनस v cos थीटा से लंबाई घटी और कैपिटल v से बड़ी बराबर 0। क्या तुम्हें v cos थीटा और कैपिटल v समझ में आ गया क्या बेटा? मेरे पास एक और तरीका है, मेरे पास इनफैक्ट बताने के भी दो तरीके और पड़े इन चीजों को, दो तरीके और पड़े बताने के। लेकिन अभी आप ये देखो, लंबाई घटी या बढ़ी, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? सबसे छोटा तरीका यही पड़ेगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई क्या? हालांकि इससे एक आसान तरीका और बताऊंगा, लेकिन आगे जाके बताएंगे एनएलएम के अंदर, अभी चर्चा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई, v cos इक्वल टू कैपिटल v? यस सर, नो जवाब दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने लायक क्वेश्चन है तुम सब बच्चों के लिए। ध्यान से सुनना भैया, तुम इस सिरे को कैपिटल V से खींच रहे हो, ये U से चल रहा है, ये कौन का थीटा, कहता है V और U का संबंध बता दो। तुम्हारे कॉपी में हर क्वेश्चन का डायग्राम अलग होना चाहिए, आंसर का डायग्राम अलग होना चाहिए। क्या कह रहा है, V व U में संबंध बताइए। हमने कहा कि V व U में संबंध बताए थे, V व U में संबंध पूछ रहे हो, बता देते हैं। तो किसने लिख दिया v बराबर u? ये तो जच नहीं रहा, क्योंकि आगे तो जा रहा है लेकिन धागा तो ऊपर भी चढ़ रहा है। v sin थीटा बोल दिया। देखो बात समझ में आ रही है।
अगले क्षण पर धागा यहां से यहां ये ब्लॉक पहुंच गया। जस्ट इस क्षण की बात कर रहे हैं, ये u था तो हम कहेंगे u के दो घटक हो गए जी, एक लंबाई घटा रहा और एक घुमा रहा है, तो धागा यहां आ गया। एक लंबाई घटा रहा और एक धागे की लंबाई को घुमा रहा है, ये घुमाने वाला ये थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, तो ये घटक तो हो गया पूरा u ये लिखा हुआ था, तो ये घटक आ गया u cos थीटा और ये घटक आ गया u sin थीटा। धागे पे चढ़ गए से नेगेटिव डाल दिया, u sin थीटा से लंबाई घटी और v से लंबाई बढ़ी बराबर 0। क्या तुम्हें u का मान समझ में आ गया भाई साहब? क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? u में समझ दिया, बोल देगा v से खींचे किस स्पीड से चलेगा। क्या तुम बच्चों को ये बात चीज समझ में आ गई है? और भी तरीके बताने के बार-बार कह रहा हूं, लेकिन ये आसान तरीका है, ये फीलिंग आनी जरूरी है कि धागा घूम भी गया और घट भी गया। कुछ तो बोलो। इससे बड़े बड़े कारण भी है, किताबों में लिखे मिलते हैं, नहीं जाना है। फीलिंग इसी बात में कि धागा घूम भी गया। अच्छा तरीका लिख के दिखाता हूं, यहां भी लग जाएगा यहां भी लग जाएगा, देखना ध्यान से। इस दूरी को x बोल दो, y बोल दो, z बोल दो, ये दूसरा तरीका हो गया। लेकिन ये लंबी विधि है, ये x y z, तो इस त्रिभुज के अंदर y हमेशा नहीं है, तो x y z में x बदल रहा और z बदल रहा, पाइथागोरस लगा दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर। हां ना, जवाब देना भैया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर यहां पर बन रहा था, इस त्रिभुज को पूरा कर लो, ये लंबाई कभी भी नहीं बदल रही, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर। ये बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, ये बदल रहा है, लेकिन पाइथागोरस वहां पे भी बन रही है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसका अवकलन किया एक बार तो x स्क्वायर का किया तो 2x dx by dt, समय के सापेक्ष कर रहे हैं, नियत का 0 बराबर 2z dz by dt, 2 ने 2 को मारा, x को x ने दो, dx by dt मतलब इधर का वेग u बराबर z, ये इधर का वेग है कैपिटल V। हमें u का मान निकालना है, तो z बटा x v, z बटा x देखो भैया, ये एंगल तुमने थीटा दे रखा है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, एक अंतर कौन सा, ये भी थीटा आ गया, ये देखो भैया। तो ये पूरा x था, ये मामला z था, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, z बराबर x बराबर z sin थीटा आ गया, ये लंब बटा में कर्ण बराबर sin थीटा, तो z बटे x का मान क्या आ गया, तुम कहोगे 1 बटे sin थीटा, तो यहां पर 1 बटे sin थीटा लिख दे इसकी जगह पर, v बटे sin थीटा, ऊपर वाला ही आंसर आ गया ये वाला। लेकिन लंबा कितना गया ना, वो फीलिंग आई कि कौन घूम गया, कौन घट गया, कौन बढ़ गया, तो फीलिंग आ रही है इस बात में। लेकिन ये बेसिक परिभाषा है, स्थिति में परिवर्तन की तरफ को वेग कहते हैं। हां ना, जवाब दीजिए, ये सिंपल परिभाषा है वेग की। लेकिन यहां फीलिंग है पूरी की पूरी कि धागा घूम भी गया, घट भी गया, धागा घूम भी गया, बढ़ भी गया। ये उधर जा रहा होता तुम कहते धागा घूम भी गया और लंबा भी हो गया। हां ना, जवाब दे दीजिए। यस सर। क्या तुम सबको ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी दो प्रॉब्लम्स बताई हैं, there are so many problems which can be done according to the same concept। अभी तुम कुछ समस्या और लिखवाने वाला हो, ये बात नोट कीजिए यहाँ तक। सर अगर इस b को सर नीचे करते तो दोनों प्लस होते ना, u sin थीटा को बदल, एक सेकंड तो वेट कर ले, तो लेक्चर 1 देखना पहले, जूरी तरह तो बोल बेटा, ये वापस कौन सा बताऊं, ये वाला बताऊं, ढूंढने वाला, ये वाला बताऊं, ये वाला। इस केस में ये आगे जा रहा है, तो जब ये धागा यहां से यहां दिखाई दिया, ये ब्लॉक यहां से यहां गया, तो धागे की लंबाई घट गई या बढ़ गई? घट गई। यानी जब ये आगे जा रहा है तो धागे की सप्लाई उधर भी जा रही है और घूम भी रहा है। तो इस u के दो घटक लिखने ये और ये घटक लिखने के लिए कौन निश्चित करना था, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कौन थीटा, तो u का ही घटक u cos u sin, तो जो लंबाई घट रही है वो u sin से घट रही है और उधर बढ़ रही है v से, तो u sin थीटा इक्वल टू v। ठीक है, तूने क्या कहा क्वेश्चन, तेरे को वापस से कहता हूं, अगर मगर अगर कुछ नहीं है जो तू कर रहा है, इधर को भेजना है तो जगह बड़ी है पे, और जब धागे की अनुदिश बात होती है वो सारे लेक्चर 1 में सीखेंगे। हालांकि पहला एग्जांपल जो भी है ये धागे की अनुदिश ही है, तो बराबर होना जरूरी है। आया ना, मैं जवाब दे बेटा, ये धागे की अनुदिश तो आ गया। अब जो तू इसको तू यू बोल रहा है वो धागे की अनुदिश बनने की बात है, और तो बात ही नहीं है भाई, वो बराबर ही है बस। अब इसके तो क्या देखना पड़ेगा, लेक्चर 1 ठीक है, अपलोडेड है, उसको देखो पहले।
लंबाई के घटने बढ़ने की बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए बेटा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और लंबाई के घूमने की बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए बेटा। घटक किसका करना है, कब करना है, ये धागों में देखना तुम्हें आना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेकंड टर्म पे लिखा था मैंने। हालांकि इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के आने के चांसेस तुम्हारे लिए ज्यादा है। ऐसे दो क्वेश्चन भी और लिखने वाला हूं, तुम्हें और आइडिया मिलेगा। जस्ट वॉच इट। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ध्यान देना भी है, गड़बड़ ना करें, समझते चलें और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना सीखें। इनफैक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, ये दो तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बियॉन्ड नहीं जाने की आवश्यकता महसूस होगी आप लोगों को। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आसान मामला नहीं है, तुक्का मत मारिएगा, ढंग से कीजिएगा और थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो फिर चीजें आसान लगेंगी। क्वेश्चन की वर्डिंग में बोला गया है कि आप इन दोनों किनारों को यू स्पीड से पुल कर रहे हैं, इसको भी यू से नीचे खींच रहे हैं, इसको भी यू से नीचे खींच रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक है ये किस चाल से ऊपर जा रहा है ये बताना वैसे। आपको आंसर दे दिया गया इसका 2u cos थीटा, u cos थीटा या फिर u by cos थीटा, ठीक है जी। या फिर आंसर दे दिया गया u by sin थीटा, 2u sin थीटा। फोर्थ ऑप्शन है। अब पता बात क्या होनी चाहिए, तुम्हें क्या कहना चाहिए, कैसे करना चाहिए तत्वों में। इस क्वेश्चन को करने के लिए इससे पहले वाला डायग्राम और इस डायग्राम में एक बात को नोटिस करें कि आपको क्या सीखना है, उसको नोटिस करें। आपको ये सीखना बेटा कि आप बिल्कुल अगले इंस्टेंट पे वो धागा कहां पर है वो देखिए, वो ब्लॉक कहां पर है जो चल रहा है, जिसका वेग निकाल रहा है कहां पर वो देखिए। तो आप क्या कहोगे, सर ये वाली जो गांठ है वो यहां से यहां आगे मान लिया। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि धागा घूम भी गया, घट भी गया, छोटा भी हो गया सर, घूम भी गया सर। आना में जवाब दीजिए। यस सर, धागा घूम भी गया और छोटा भी हो गया। यस सर। तो तुम्हारे पास सदिश है ये वाला वेग का v। इस गांठ को देखो ध्यान से, इस गांठ को देखो, वेग इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। ये धागे दो धागे हो गए तुम्हारे पास। समझ में आ रही है, ये सिर्फ आगे आगे जा सकता है। अब ये v से आगे जा रहा है तो तुम कहोगे सर ये हिस्सा v से आगे जा रहा है में ये वाला कोण थीटा है, तो v cos थीटा से लंबाई कम हो रही है और v sin थीटा से लंबाई घूम रही है इस धागे के लिए। और इस धागे के लिए भी सेम बात बोलूंगा, ये v से ऊपर गया, ये इनका कोण थीटा है, तो v cos थीटा से लंबाई कम हो रही है और v sin थीटा से लंबाई घूम रही है। तो ये वाला पॉइंट यहां से यहां आया तो लंबाई घट भी गई, घूम भी गई। इसके लिए ये पॉइंट यहां से यहां गया, लंबाई घट भी गई, घूम भी गई। क्या तुम्हें दोनों के तीन समझ में आ गए? यस सर। तो लंबाई घटा कौन रहा है? अबे साइन थीटा घुमा रहा है, इस गांठ को देख तो सही, घुमा रहा है, घटा रहा है। लंबाई घटा कौन रहा है फिर? तो दो भी cos थीटा लंबाई घटा रहा है, इधर से मिलके इधर से मिलके, लेकिन 2u से लंबाई बढ़ भी रही है। तो प्लस 2u बराबर 0, तो v का मान कितना आ गया? 200 कट गया भैया, u by cos थीटा। दिस इज योर राइट आंसर। आया वो क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे गए प्रीएम्प्टिव में, नीट में आया वो क्वेश्चन है ये वाला। क्या तुम्हें आंसर समझ में आया क्या भैया? यस सर। आसान है पर आसान नहीं है। क्या कहा था? आसान है पर आसान नहीं है। क्यों नहीं कर पाए तुम लोग? सोचो ध्यान से, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अगली स्थिति प्लॉट नहीं की। क्यों नहीं कर पाए? इसमें क्या किया मैंने? अगली स्थिति प्लॉट की। इन सब में अगली स्थिति प्लॉट करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि जितनी लंबाई आगे जाएगा उतनी सफाई आगे चली जाएगी।
आना में जवाब दीजिए। Yes, sir. इन क्वेश्चंस में हमने लिखा था कि अगली स्थिति ऐसी होगी कि ये उठ के आगे चला गया, भाई सब याद आ गया क्या? Yes, sir. आगे चला गया, हमने एक बात बोली थी, ये उठा तो ये लंबाई 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 करके इसके पास सप्लाई जाएगी। याद आएगा लेक्चर 1? Yes, sir. हर एंड को देख रहे हैं, हिला के देख रहे हैं हर बार लोग, बिना हिलाए कभी नहीं देखा हमने बात को। यस और नो में जवाब दीजिए। Yes, sir. तो तुम उस काम पे, उस बात पे काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या कहो, अगला मोमेंट बना के देखेंगे जी। अच्छा, तुमने बात पूरी बोल दी कि सर अगला मोमेंट बना के देखेंगे, तो तुमने जैसे ही कहा तो मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने और लिख दिया, तो अगला मोमेंट बना के देख लो। ये वाला क्वेश्चन ढंग से जवाब देना, तुम लोग जवाब दे पाओगे, मैं ऐसा मानता हूं। इसको यू स्पीड से पुल कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा है, ये गिरने से डाल दिया हम लोगों ने, ये रहेगा सेंटर में ही, यही जुड़ता रहेगा बिल्कुल सेंटर में सिमेट्री से। इस क्षण पर ये कोण थीटा है। u और v में संबंध बताना बेटा। u और v में संबंध बताना बेटा। सबसे ज्यादा आसान तरीका इसका आगे जाके बताऊंगा, ये सेकंड आसान तरीका है जो भी चल रहा है अपना। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा उठा लिया इसको, थोड़ा सा उठाया तो ये डायग्राम बन गया। आना तो जवाब दीजिए। तो घूम भी गया, छोटा भी हो गया। अगर घूम भी गया और छोटा भी हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आना तो जवाब देना नहीं है। Yes, sir. वन सेकंड। देखो भैया, ये आगे बढ़ा v से, तो v के दो घटक आगे v cos घटाने वाले हैं, ठीक है जी? लिंक खींचने वाले एक ही है, तो लंबाई तो कम हुई 2v cos से, सप्लाई मिली एक ही। अरे जवाब दे दो, क्या तुम्हें आंसर समझ में आ गया? इससे आसान मेथड बताऊंगा, पक्का बताऊंगा इससे आसान मेथड, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सेकंड आसान मेथड है। यस और नो में जवाब दीजिए। तुम्हें समझ में आ रही बात क्या? ये आना चाहिए, इसके बगैर ये कुछ तुम कर नहीं पाओगे। ये तुम्हें आना चाहिए कि लंबाई घट भी गई और घूम भी गई। पक्की बात है? बढ़ भी गई और घूम भी गई। इसको ऊपर भेज दो, नीचे आएगा तो बोलेंगे ये नीचे जा रहा है, तो लंबाई घूम भी रही है और बढ़ भी रही है। यस और नो में जवाब दीजिए, बात एक ही रहेगी। हाँ ना में जवाब दो भैया, सबको समझ में आ गई बात क्या? ओके, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग कंस्ट्रेंट हमारी होती है खत्म। इसके बाद कौन सी बारी आएगी? वेज कंस्ट्रेंट की, और टैक्ट में जो बॉडीज होती है, और मिक्स कंस्ट्रेंट की। एक लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे। ऑल गुड? Yes, sir. ठीक है जी।